हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसको समझते हैं। वो क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और उसके एंगल है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगी उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई का मतलब तीन, गोनो साइड्स और मेट्री मेजरमेंट, मतलब तीनों साइड्स का मेजरमेंट विद एंगल, इसको ही हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में यदि एक हमारी ट्रायंगल होगी, एक एबीसी ट्रायंगल है, जो हमारा राइट एंगल होगा 90 डिग्री होगा, जो उसके बिल्कुल सामने वाली अपोजिट जो लंबी साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे। और जो हमारा थीटा है, जहां पर हमारा थीटा होगा वो हमारा बेस होगा, और दूसरी साइड हमारी परपेंडिकुलर। बस दो ही साइडों में फर्क होगा, परपेंडिकुलर और बेस में। अब यहाँ थीटा, यदि थीटा यहाँ होगा तो बेस यहाँ होगा, अगर थीटा यहाँ है तो बेस यहाँ होगा। हाइपोटेन्यूस हमारा फिक्स होता है। तो सबसे पहले हम इसकी पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो लंबी साइड होगी हमारी, उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यदि हमें यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकालना है या बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, यदि हमें दो साइडें पता है, तीसरी हमने फाइंड करनी है, तब हम इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे हमें दिया गया है भी हाइपोटेन्यूस यदि 5 है और परपेंडिकुलर 4 है तो बेस निकालो, तब हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूस की जगह 5 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, प्लस पी 4 स्क्वायर, तो 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 9। तो बी स्क्वायर हमारा 9 है, और 9 किसका स्क्वायर होगा? 3 का, तो बी कितना आ जाएगा यहाँ से? 3। तो बी कितना आ जाएगा? 3। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा। पाइथागोरस थ्योरम में हमें फॉर्मूला लगा के यदि दो साइडें पता होगी तो तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। अब आगे अब आगे देखते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होंगे हमारे? देखिए, यदि हमें कोई एक ट्रायंगल दी गई है, राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमारे पास, और हमें क्या निकालना है इसका? साइन, कोस, टेन, ऐसे ही कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, हमें सभी चीजें इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी तीनों साइड को पता होना चाहिए। यदि हमें ट्रायंगल की, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइडें पता करनी है। यदि दो पता है तो हम पाइथागोरस से तीसरी निकाल लेंगे। उसके बाद अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? यदि हमने साइन सी निकालना है, मैं साइन सी निकाला, ये थीटा ही निकाल लो, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये भी कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा। अब इसका एक क्या फॉर्मूला होगा? याद रखने की एक ट्रिक होती है, वह इंग्लिश में पी बी पी बटे एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह हमारी याद रखने की ट्रिक है। पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी में यदि हमने हिंदी मीडियम में याद करना है, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होगा, जो हाइपोटेनियस है उसको हम हिंदी में कर्ण कहेंगे, और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको लंब कहेंगे, और जो बेस है उसको आधार कहेंगे। तो हिंदी मीडियम में हमें क्या करना है? लाल बटे कक्का, लाल LAL, लाल बटे कक्का। तब करना क्या है? सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है भी, सबसे पहले पी फिर बी या पी, इसको पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे कक्का। उसके बाद जो सबसे पहले वाला है उसको क्या लिखना है? साइन। दूसरे वाले को
कोस और तीसरे वाले को टेन। बस ये याद रखना है, पहले वाला साइन, दूसरे वाला कोस, तीसरे वाला टेन। सेम यहां होगा। अब इसका अपोजिट साइन, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है सीकेंट और टेन का उल्टा होता है कोट। तो ये हमारा ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए साइन, यदि हमने साइन थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, P बटे एच, P बटे एच। कोस निकालना है तो B बटे एच, यदि टेन निकालना है तो P बटे V। ऐसे ही कोट, कोट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, कोट क्या होगा, B बटा P। सीकेंट H बटा B और कोसिकेंट H बटा P, ये इनका उल्टा हो जाएगा। ऐसा ही सारा जो हिंदी मीडियम में होगा, यहाँ साइन हमारा L बटा K, कोस हमारा A बटा K और टेन हमारा L बटा A। सेम हमारा कोट हो जाएगा A बटा L और ऐसे ही कोसिकेंट का सीकेंट हो जाएगा K बटा A और कोसिकेंट हो जाएगा K बटा L। सेम हमारा हिंदी मीडियम में होगा और सेम ही हमारा इंग्लिश मीडियम में होगा। तो यदि हमें साइड्स पता होगी, जैसे अभी हमें पिछली क्वेश्चन में एक जो पाइथागोरस में साइड निकाली थी भी, हाइपोटेन्यूस हमारा 5 है और ये है हमारा 4 है और ये कितना आया था, 3 आया था। तो यदि हमें तीनों साइड पता है और वो कहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, वो सभी निकालनी है, तो कैसे, बहुत आसान होगा। क्या करना है, P बटे एच, P कितना है 4, H कितना है 5, तो कितना आ गया साइन थीटा 4 बटे 5। कोस निकालना है तो कोस क्या है, B बटे एच 3 बटे 5। टेन थीटा, टेन थीटा P बटा B, P बटा B 4 बटा 3। सेम कोसिकेंट H बाई P, H कितना है हमारा 5, तो 5 बटे 4। सीकेंट H और B 5 बटे 3। कोट कितना होगा B, B हमारा 3 है और P हमारा 4 है। तो सभी की सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम इस फॉर्मूले से बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमने तीनों साइड्स को मेजर करना है कितनी होगी, उसके बाद ये फॉर्मूला हमारा याद होना चाहिए इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। ये वाला इंग्लिश मीडियम और ये वाला हिंदी मीडियम। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले और लाल बटे कक्का। एल लंब, ए आधार, के कर्ण और यहाँ पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेन्यूस। तो ये अगर हमने याद कर लिया है, पहले वाला साइन, दूसरे वाला कोस, तीसरे वाला टेन। ये भी मैं अभी अगली टॉपिक में बताऊंगा भी, इनका जो उल्टा होता है अपोजिट होगा, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का सीकेंट और टेन का कोट होता है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो अगर ये याद हो गया तो हम ऐसे ही जो भी हमारी दो साइडें देगा तो तीसरी पाइथागोरस से निकाल के हम सभी के सभी जो वो पूछता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, साइन सी हमें 12 बटे 13 दिया हुआ है और हमने फाइंड करना है साइन ए, कोस सी और कोस ए। अब इस एग्जाम्पल की मदद से हम ये सारा खेल समझ जाएंगे कि ये क्या होता है, एंगल का क्या फर्क होगा, बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अब यदि हमें साइन सी 12 बटे पी दिया हुआ है, अब हमने अभी अभी देखा था उसमें पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे कक्का। अब इसमें साइन पहले वाला होगा दोनों में, तो P बटे एच, तो साइन क्या होगा P बटे एच। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसका बेस निकालना है और वो किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं तो एच स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। अब h कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, बेस हमें निकालना है और p कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, इधर आके माइनस हो जाएगा तो b कितना आ जाएगा यहाँ से 5। तो b का स्क्वायर 25 है तो b कितना आ जाएगा 5। तो सबसे पहले हमने इसकी तीनों साइड पता कर ली। अब देखिए, यहाँ साइन c था हमारा एंगल c, इसका मतलब थीटा हमारा c के ऊपर है, तो ये बेस
और ये परपेंडिकुलर। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, साइन, पहले मैं कोस सी को ही फाइंड कर लेता हूं, कोस सी। अब कोस क्या होगा, बी बटे एच। अब बी कितना है 5, एच कितना है 13, तो कोस सी कितना आ गया हमारा 5 बटे 13। अब फाइंड करना है हमने साइन ए। अब इसका एंगल का फर्क क्या होगा, यदि सी है हमारा तो थीटा सी के ऊपर होगा, अगर ए है तो थीटा कहां होगा, ए के ऊपर। दोनों में क्या फर्क होगा, ये जहां हमारा थीटा होता है उसी साइड पे हमारा बेस होगा। अगर थीटा यहाँ है तो बेस ये होगा, अगर थीटा यहाँ है तो बेस ये होगा। हाइपोटेन्यूस सेम रहता है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं। अब साइन ए मतलब थीटा कहाँ गया, यहाँ। अब बेस कौन सा है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब साइन क्या होगा हमारा, पी बटे एच। अब परपेंडिकुलर कितना है, जबकि बेस ये है तो परपेंडिकुलर इसका 5 होगा, हाइपोटेनियस 13। ऐसे ही कोस ए फिर वही बी बटे एच। अब बेस कितना है 12 और एच कितना है 13। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एंगल है वो क्या दिया हुआ है, एंगल पर ही हमारा थीटा होगा और वही हमारा बेस होगा। तो जैसे ही वह बदल कर हमें एंगल देगा तो हमने उसी तरीके से अपने बेस और परपेंडिकुलर को आपस में चेंज करके अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में थोड़ी जानकारी थी। तो चले अब अगले टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन होते हैं, जो tan 60 कितना होगा, sin 90, ऐसी हमें सभी की जो वैल्यू है, जो एंगल में क्या वैल्यू होगी, इसका एक टेबल होता है। अब उसको देखते हैं, वो टेबल याद रखने का क्या तरीका है। देखिए बच्चों, यह टेबल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमें याद करना पड़ेगा। और इसको आसानी से याद करने का क्या तरीका है, यह हम इस वीडियो में यहाँ इस टॉपिक पे देखते हैं। अब देखिए, बिल्कुल भी आपने रटना नहीं है, किसी भी वैल्यू को रटना नहीं है, खुद ब खुद सभी वैल्यू आएगी। वो कैसे आएगी, सबसे पहले हम साइन, ये हमारा सीरीज में होना चाहिए 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखिए साइन, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 1, 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेके 4 तक हमें डिजिट लिख देने हैं, 0, 1, 2, 3, 4। सभी को 4 से डिवाइड करना है और सभी को अंडर दी रूट करना है। अब देखिए 0/4 कितना हो जाएगा, 0। 1/1 का रूट 1 होगा और रूट 4 का 2 होगा, 1/2। 2 से 4 कट जाएगा 2, तो 1/√2 आ जाएगा। यह √3/4 का कितना जाएगा, 2। यहाँ 4 से 4 कटकर 1 आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। तो साइन की 0 पर 0 होगी, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। ये सारी वैल्यू हमारी आ गई है। कोस में हमने क्या करना है, इन्हीं को उल्टा कर देना है। जो 90 है वह यहाँ आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हमारा यहाँ जाएगा। अब tan क्या होता है, साइन बटे कोस। ये अभी मैं अगले टॉपिक में बताने वाला हूं। tan क्या होगा, साइन बटे कोस। तो साइन के बटे यदि 0/1 कितना आ जाएगा, 0। 1/2 जैसे हम 1/2 के बटे √3/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/√3। इसके बटे सेम है तो डिवाइड होके क्या आ जाएगा, 1। अब √3/2 है और डिवाइड में क्या है, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच गया, √3। 1/0, यदि 0 हमारी डिवाइड में आ जाए तो वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो ये हमारा tan आ गया। अब कोट क्या होता है, tan का उल्टा। अब इनफाइनाइट यहाँ, √3 यहाँ, 1, 1/√3 और 0। अब कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब 0 है तो 0/1 है, तो यदि हम 0/1 है तो इसको 1/0 करेंगे
तो ये भी क्या आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। 1/2 2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे √2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। सेकेंड हमारा कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1 का कोस √2 का √2। वैसे ही कोसिकेंट का ही उल्टा लिख देंगे इसको, ये सबसे पहले साइन में हमने 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से उसको डिवाइड किया, अंडर द रूट डाला, तो यहाँ हमारा 0 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ कट के 1/√2, यहाँ √3/2, वहाँ 1, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 0 की। उसके बाद हमने उसका उल्टा किया तो कोस आ गया, साइन बटे कोस किया तो tan आ गया, tan का उल्टा हमारा कोट आ गया, और कोसिकेंट हमारा साइन को अगर हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कोसिकेंट आ जाएगा, और कोसिकेंट का उल्टा हमारा क्या होगा, सिकेंट होगा। तीन आइडेंटिटी हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की है, जो बेसिक आइडेंटिटी है हमारी, वो क्या होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी हमारी जो बेस है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमारा यही तीन आइडेंटिटी है। अब इन तीन आइडेंटिटी देखने में तो बहुत ही आसान लग रही है, इन तीन आइडेंटिटी से हम कुछ भी घुमा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को इधर से उधर घुमा सकते हैं। कैसे, अब देखिए, अब एक आइडेंटिटी को मैं लेके चलूं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, या यही है 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा, कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें 1 वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कोसिकेंट को दूसरी साइड लेकर जा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, या कोसिकेंट स्क्वायर निकालना है तो 1 को हम दूसरी साइड लेकर जा सकते हैं। ऐसा ही हम इसमें यदि सेकेंड स्क्वायर करना है तो 1 माइनस में, अगर 1 निकालना है तो सेकेंड स्क्वायर माइनस में, सेम हमारा ऊपर वाले में होगा। तो कई बार हमारा कोस स्क्वायर थीटा दिया होता है क्वेश्चन में, तो हम वहां क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा उसको लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा इसका बेसिक जो फॉर्मूले थे वो है। अब थोड़ा सा हम इसका जान लेते हैं, जो हमारा ये हम कहते हैं कि साइन कोस में चेंज करना, तो साइन कोस में चेंज करना क्या होता है। देखिए, जो हमारा tan होता है, जो tan थीटा होता है, वह साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। सेम हमारा जो कोट थीटा होगा, वो इसका उल्टा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ऐसे ही हमारा जो सेकेंड थीटा है, वह 1/कोस थीटा होता है, और जो कोसिकेंट थीटा होता है वो 1/साइन थीटा होता है। जो s वाला होगा वो c के अपोजिट मतलब उल्टा होगा, और c वाला s वाले के उल्टा होगा, और tan साइन बटे कोस और कोट कोस बटे साइन दोनों अपोजिट होते हैं। तो इसे कहते हैं हम साइन कोस में बदलना। साइन और कोस को तो हम कर ही नहीं सकते, वो तो पहली साइन कोस है, लेकिन यदि हमें ये चार वैल्यू अपने क्वेश्चन में दिख जाए और हमें बोला जाए कि साइन कोस में इसको चेंज करो, तो साइन कोस में चेंज कैसे करेंगे, तो हम इनकी ये वैल्यू वहां पर इनकी जगह पर पुट कर देंगे, तो इसे कहते हैं साइन कोस में बदलना। अब ये तो हमें पता लग ही गया है, भी सिकेंट हमारा कोस का उल्टा होता है और कोसिकेंट हमारा साइन का उल्टा होता है। तीसरा जो tan होता है, जो tan थीटा होगा, वह किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। tan किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का उल्टा होता है। तो इसीलिए जो इनकी वैल्यू है साइन बटे कोस, और इधर क्या हो गई, कोस ऊपर और साइन उल्टा हो गया, तो tan कोट का उल्टा, सिकेंट कोस का उल्टा, और कोसिकेंट हमारा साइन का उल्टा होता है। तो ये जो हमारे मेन जो क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, तो फॉर्मूलाज और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सभी क्वेश्चनों में यूज होगा, तो इसी से हम अपने क्वेश्चनों को आसान कर सकते हैं। तो यह था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर 8 है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। इसी से हम अपने सभी क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं समाप्त होता है।
आप सभी के अच्छे से समझ आया होगा, आशा करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र को। थैंक यू।